अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ हमारी गली में मिलने वाले दाल चावल की रेसिपी। और ये दाल चावल बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। तो चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे जी हम इसमें मूंग की दाल जो है वो 1 कप ली है, क्योंकि इसमें जो है मूंग की दाल ज़्यादा जाएगी बाकी दालों की निस्बत। और सेकंड दाल जो है वो ली है हमने चने की दाल जो है 1/4 कप ली है। और थर्ड दाल जो इसमें जाएगी वो जाएगी जी मसूर की दाल जो है वो मैंने 1/4 कप ली है। दाल की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने क्या करना है जी, इन तीनों दालों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद जो है वो हमने इनको धो लेना है। धोने के बाद जो है वो 30 मिनट के लिए भिगो देना है, क्योंकि चने की दाल सख्त होती है, उसे टाइम लगता है भीगने में। तो बाकी दोनों दालें जो है वो जल्दी भीग जाती हैं। अब जी दालें हमारी भीग गई हैं। अब हमने कढ़ाई में जो है वो भीगी हुई दालें ले लेनी है। अब इसमें शामिल करेंगे जी 1 छोटे साइज़ का प्याज को इस तरह से मैंने स्लाइस में काट लिया, वो शामिल कर दे। साथ जो है 1 चम्मच इसमें जाएगी जी हरी मिर्च का पेस्ट या चॉप की हरी मिर्चें। 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून जो है वो इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, क्योंकि हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है। ज़ीरा जाएगा साबुत जी 1/2 टीस्पून। और नमक इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही अब इसमें शामिल करूंगी जी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें पानी शामिल कर दें जी 1.5 लीटर। पानी शामिल करने के बाद जो है इसको अच्छे से थोड़ा कर लेना है जी मिक्स करने के बाद इसे हमने ढक के 40 से 45 मिनट लो फ्लेम पे पकाना। अगर थोड़ी मीडियम फ्लेम करनी है तो ढक्कन को बिल्कुल कवर मत कीजिएगा, वरना ये उबल के बाहर निकल आएगी। और देखिए जी 45 मिनट के बाद हमारी दाल जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है। इसे मैंने बिल्कुल नहीं घोटा, क्योंकि मूंग और मसूर की दाल खुद ही घुल जाती है, उसे घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चने की दाल को घोटना चाहते हैं तो वो घोटे की मदद से घोट सकते हैं, लेकिन चने की दाल भी बहुत ज़्यादा नरम होने के बाद काफ़ी हद तक घुट चुकी है। तो बस अब ये तकरीबन तैयार है। इसमें अब हम शामिल करेंगे जी अपनी 4 अदद हरी मिर्चें, ये मैंने साबुत ली हैं, ये इसमें शामिल कर दे। साथ ही 1 छोटा मैंने टमाटर लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया, बीजों को रिमूव कर दिया, वो इसमें शामिल कर दे और इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए पका लें। इसमें अब चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया जाएगा, और सब्ज़ धनिया जो है वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच है। इसको शामिल कर देना दाल में। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो जी है हमारा दाल में तड़के का। तड़के के लिए जो है एक फ्राई पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को कर लिया जी मैंने अच्छे से गरम। ऑयल जब अच्छे से गरम हो गया तो इसमें 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया, उसको इस तरह से मैंने स्लाइस में काट लिया, ये शामिल कर दें। और शामिल करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। प्याज जो है वो हल्के गोल्डन हो गए। अब इसमें जो जाएगा वो जाएगा जी लहसुन जो है 1/2 टीस्पून है, इसको इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। लहसुन को स्टार्ट में प्याज़ों के साथ इसलिए नहीं डाला, क्योंकि अगर हम प्याज़ों के साथ इसको शामिल कर देंगे तो ये जल जाएगा और इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो इस तरह जब थोड़े गोल्डन हो जाए प्याज तब आपने इसमें शामिल करना। अब इसमें जाएगा जी 1/2 टीस्पून ज़ीरा साबुत, और साथ ही इसमें गोल लाल वाली मिर्चें जाएंगी 4 अदद। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, फ्लेम कर दें ऑफ। और अब इस तड़के को लगा दें जी अपनी दाल के ऊपर। मज़ेदार सी जी तड़के वाली दाल जो है वो हमारी तैयार हो गई है। और ये हमारी गली में जो मिलती है ये सेम उसी की जैसी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आप इसका फ्लेवर थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो दालों को पकाते हुए स्टार्ट में इसमें थोड़ा सा चिकन भी शामिल कर सकते हैं आप। हमारी जो मज़ेदार सी दाल है, अब इसके साथ हम बनाएंगे जी चावल, वो भी ज़ीरे वाले। तो चलो शुरू करते हैं। चावलों के लिए मैंने ये 2 कप बासमती राइस लिए। इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद जो है हमने इसको 20 मिनट के लिए भिगो देना है। 20 मिनट बाद एक कढ़ाई में हमने 1/3 कप ऑयल शामिल करना है। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है जी अपने मसाले। मसालों में जो है वो सबसे पहले दालचीनी है, 1 इंच की जो स्टिक है वो लेनी है, 1 बे लीफ लेना है हमने, और साथ ही इसमें 3 अदद लौंग शामिल करने हैं। लौंग शामिल करने के बाद जो है इसमें काली मिर्चें जाएंगी, वो 7 से 8 अदद वो शामिल कर दें, और ज़ीरा जाएगा जी साबुत 1/2 टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना, तब तक इनको थोड़ा अपने चलाते रहना जब तक खुशबू ना आए। अब इसमें हमारे भीगे हुए चावल जाएंगे। चावलों को शामिल करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा चलाना है। इसको अच्छे से हमने ऑयल के साथ मिक्स करना है। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें जाएगा जी पानी। पानी जो है मैंने 2 कप चावल लिए थे तो मैं इसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अब जी इनको कर लेना है जी अच्छे से मिक्स, ताकि चावल जो है वो थोड़े जुड़े होते हैं तो वो सही से सेट हो जाए। अब इसमें जाएगा जी नमक। नमक जो है 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अब नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है इनको पकाना जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। पानी हमारा खुश्क हो गया। अब जी जाएंगे जी दम पे। अब हमने इनको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगाना है जी। 8 से 10 मिनट हो गए हैं और हमारे मज़ेदार से चावल जो हैं वो तैयार हैं। और ये देखें काफ़ी अच्छे बने हैं और खिले खिले बने हैं जी। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के थे। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आसानी से आप इनको बना सकते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। अब लास्ट में जी इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चाट मसाला जो है उसको छिड़क देना। इससे बहुत बाज़ारी वाला अच्छे वाला टेस्ट आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और दाल चावल तो सबके ही फेवरेट होते हैं, और अगर इस तरह से बन जाए तो क्या ही बात है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखें जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।